चंडीगढ़ प्रशासन के माननीय प्रशासक श्रीमान गुलाब चंद कटारिया जी एक बड़ा जन आंदोलन करने जा रहे हैं। इस जन आंदोलन का देश पर क्या असर होगा, इस जन आंदोलन का पंजाब पर क्या असर होगा और आपके और आपके परिवार पर क्या असर होगा। नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। आपको पता चलेगा यह वीडियो देखने के बाद कि आपके परिवार और देश के बारे में, पंजाब के बारे में, हरियाणा के बारे में, चंडीगढ़ के बारे में चंडीगढ़ के प्रशासक श्रीमान गुलाब चंद कटारिया जी कितनी चिंता करते हैं। एक इंसानियत का दर्द है उनके मन में। जो वीडियो शुरू करने से पहले कहा था कि बड़ा जन आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। आप सीधे चंडीगढ़ के प्रशासक श्रीमान गुलाब चंद कटारिया जी के विचार सुनिए। और मेरी ऐसी मान्यता है कि यदि नशा मुक्त पंजाब बनाना है, रंगला पंजाब बनाना है, कानून और सरकार तो अपना काम कर भी रही है, लेकिन जब तक ये एक जन आंदोलन नहीं बनेगा तब तक इसमें जिस सफलता के बारे में अपन सोचते हैं उस सफलता को हासिल करना कठिन सा लगता है। क्योंकि कानून तो सब चीज़ों का बने हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी कानून के आधार पर किसी बुराई का अंत हो गया हो ऐसा नहीं है। और जहाँ जन आंदोलन बन जाता है वो जरूर सफलता की सीढ़ी पर चढ़ जाता है। तो यही सोच करके मैंने जब से मैं यहाँ आया हूँ, और विशेष करके जब मैंने बॉर्डर के 6 में से 5 डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे पूर्व राज्यपाल थे उन्होंने विलेज कमेटियाँ बनाई हुई थी, और विलेज कमेटियों के साथ जब मैं बैठ करके चर्चा कर रहा था तो वहाँ मुझे 3 स्थानों पर माताएं बहनें जो खड़ी हुई उन्होंने जो वर्णन किया, उन्होंने कहा गवर्नर साहब और कुछ करो या न करो हमें कोई, लेकिन हमारे बच्चों को नशे से किसी तरह से बचाओ। तो उनकी इस पीड़ा को मैं जो डेली रिपोर्ट देता हूँ क्राइम की, उसको जो कुछ भी यहाँ ड्रग का जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से आ रहे हैं, रोज पकड़े जा रहे हैं, लगता है कि समस्या बहुत नीचे तक गई है। और जब आंकड़ों का भी विश्लेषण किया तो वैसे तो नशा मुक्त भारत बने ये प्रधानमंत्री जी का 2020 से एक आंदोलन की तरह चल रहा है, पर चूंकि हम संपूर्ण देश में सबसे हाईएस्ट आंकड़ों की दृष्टि से अगर हैं तो हमारा पहला स्थान बन रहा है। तो मैं सोचता हूं कि हम बॉर्डर की स्टेट हैं, पाकिस्तान की बॉर्डर से निरंतर इसकी जो है तस्करी हो रही है और वो नीचे जन जन तक पहुंच गई है, और इसलिए इसको मुक्त कराने के लिए जन अभियान से जुड़ना चाहिए। उसी समय सौभाग्य से दिसंबर के महीने में खुशवंत जी ने एक यात्रा की जिसमें मुझे निमंत्रण देने आए थे मुझे कि मैं पिछले 2 साल से नशा मुक्त पंजाब बने इसकी एक मुहिम पैदल यात्रा से कर रहा हूँ। तो मैंने उनका कार्यक्रम देखा, मैंने कहा ठीक है, अगर आप इतना जनता के लिए कर रहे हो तो 2 दिन मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो मैं 11 और 12 दिसंबर के दिन, 10 और 11 दिसंबर के दिन उनकी पद यात्रा में सम्मिलित हुआ। प्रारंभ हुआ पूजा सिंह जी के घर से, जो 113 वर्ष की उम्र के व्यक्ति हैं, और वो भी एक तरह से उस यात्रा में 500 मीटर तक पैदल चले थे उनके घर से प्रारंभ। तो 2 दिन के अनुभव से मुझे लगा कि वास्तव में ये आंदोलन सफल तभी हो सकता है जब जनता हमारे आंदोलन के साथ, गांव की महिलाएं, गांव के बच्चे, गांव के जनप्रतिनिधि ये सब जुड़े। तो उसके बाद मैंने सोचा कि निश्चित रूप से मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो मैंने अभी देखा होगा कि मैं 6 दिन तक निरंतर जो है ना एक पैदल यात्रा में चला था, वो भी करतारपुर
डेरा बाबा नानक के यहाँ से शुरू किया था और जलियांवाला बाग में समाप्त किया था, उसमें भी जनता का जैसा सहयोग मिला, लगता है कि जनता के मन में भी इस बुराई के खिलाफ लड़ने का मन से उनकी एक तरह से लग रहा है। खरग में मैं गया था, वहाँ भी जनता के साथ मेरा पैदल मार्च किया तो लगा कि वहाँ भी है। वीरेंद्र सिंह जी का एक कार्यक्रम हुआ था लुधियाना में, वो भी इसे था नशा मुक्त भारत के अभियान में, यूथ रैली के रूप में थी, तो उसमें भी लगा था। और इस कारण से हमने सोचा कि हम ये जो तीनों राज्यों का एक तरह से केंद्र बिंदु है, हरियाणा का भी है, चंडीगढ़ प्रशासन का भी है और पंजाब का भी यही है, अगर हम तीनों मिलकर के भी यहाँ एक जन जागरण में जनता को साथ लेकर मार्च करें तो शायद इसका एक इम्पैक्ट पब्लिक में जाएगा। मैंने दोनों मुख्यमंत्री से, हम दोनों राज्यपाल से, बाकी सब लोगों से मैंने बात की, यहाँ के जो सांसद हैं उनसे भी, सहानी जी से भी, सबका मानद बना के हमको करना चाहिए। इसके लिए मैंने सारे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को भी इसी नशा मुक्त पंजाब बने, इसके लिए उनको यहाँ बुलाया, सबसे चर्चा की, राय ली, उनके विचार भी जाने। फिर मैंने सारे के सारे जितने धर्म गुरु हैं यहाँ अलग अलग, उनको भी एक जगह एकत्रित होकर उनसे भी पूछा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं और आप हमारा इसमें कारण क्या, कि सब अलग अलग प्रयास तो कर रहे हैं यहाँ, कोई मैंने पहली बार शुरू किया हो ऐसा कहीं नहीं है। लोग अपने अपने क्षेत्र से अपने अपने हिसाब से बराबर अच्छा प्रयत्न हो रहा है। मैं केवल चाह रहा था कि सब सामूहिक मिलकर के इसको राज्यपाल का आंदोलन नहीं बना करके जन आंदोलन कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो मैं एक तरह से सबको मिलाकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वैसे तो मेरी पंजाब के मुख्यमंत्री से बात हुई, लेकिन वो बेंगलोर गए हुए हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए, कल शायद वो आएंगे। टेलीफोनिक बात मेरी हुई थी, वो भी इसमें आएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल वो भी स्वयं इस कार्यक्रम में रहेंगे। दोनों स्पीकर साहब से भी मेरी व्यक्तिगत बात हुई, मेरी जिन जिन से भी हुई, रिटायर्ड फौजियों से हुई और बाकी लोगों से, तो वास्तव में सब लोग चाहते हैं कि हम मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और इसलिए हमने अभी 3 तारीख को सोचा है कि हम 8 स्थानों से, अलग अलग जगह से, अलग अलग ग्रुप में, कोई किसको लीड कर रहा, कोई किसको लीड कर रहा है, 7 बजे सब अपनी अपनी जगह से चलें 8 स्थानों से, और लास्ट में जो तिरंगा झंडा जो फुटबॉल फील्ड है उसमें सारे लोग एकत्र हों, छोटा मोटा कार्यक्रम करें और शपथ करा करके उन सबको इस आंदोलन से सहयोगी बनाकर कैसे उनका उपयोग हो सकता है उसके लिए प्रयास करने के लिए हमने इसकी रचना की। और आज आप सबको भी मैंने इसीलिए कष्ट दिया है कि आप सब लोगों की भी मदद पहले भी मिली है, अब भी ये एक ऐसा इशू है जो न किसी पार्टी से संबंधित है न किसी नेता से संबंधित है। ये एक ऐसा जनता का कॉल है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को जिस ढंग से कमजोर किया जा रहा है, भविष्य देश का उन्हीं पर निर्भर होने वाला है, और इसलिए उनको कैसे बचाने में अपन अपना प्रयत्न कर सकते हैं। सफलता कितनी मिलेगी, कब मिलेगी, ये तो गारंटी से आज नहीं कह सकते हैं, लेकिन अच्छी तरफ 2 कदम भी बढ़ाएंगे तो दूरी 2 कदम तो कम से कम दूर होगी। और इसलिए ये सोच करके मैंने आप सब लोगों को दिया। और ये जो हमने 8 स्थान तय किए हैं, किसी का 2.5 किलोमीटर, किसी का 2 है, किसी को 1.5 है, किसी को 500 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो सब चल करके वहाँ आएंगे और सामूहिक कार्यक्रम में इसको हम समापन करेंगे शपथ के साथ। मेरा विश्वास है कि दोनों मुख्यमंत्री उसमें रहेंगे, क्योंकि हरियाणा वालों ने तो अपना तय भी कर दिया। उन्होंने कहा कि हमको अपने कितने लोगों को ले चलना नहीं, कि जो आपकी इच्छा हो उतने लोगों लगे। तो एक कोशिश ये करेंगे, अगर ये सब लोगों का आने का है तो हम सब जगह एक तरह से दोनों मुख्यमंत्री, दोनों राज्यपाल, मैं और प्रमुख लोग एक ही साथ एक ही जगह से चलेंगे, और वो जितना भी डिस्टेंस होगा हम पैदल पार करते हुए हम भी गाँव में जाएंगे। हम सीधे के सीधे वहाँ कार्यक्रम नहीं समेट लेते। मान लो जिनको चलने में कोई दिक्कत है तो वो बड़े सीधे आ सकते हैं, और बाकी हमने कहा कि सब लोग पैदल चल करके ही उस जगह पहुँचें ताकि एक तरह से जन जागरण हो सके।
मोटे रूप में तो इतना। पंजाब के माननीय राज्यपाल, चंडीगढ़ के माननीय प्रशासक श्रीमान गुलाब चंद कटारिया जी के विचार सुने। मुझे लगता है कि नशे से मुक्ति के लिए जो एक जन आंदोलन करने की जो विचार है श्रीमान गुलाब चंद कटारिया जी के मन में आए हैं और वह बड़े जोर शोर से आगे बढ़े हैं, मुझे लगता है कि आप उसमें जरूर सहयोग देंगे। छोटा सा सहयोग तो ये भी बनता है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि नशे के विरुद्ध चंडीगढ़ के माननीय प्रशासक, पंजाब के माननीय राज्यपाल के विचार जन जन तक पहुंचे और देश नशे से मुक्त। आप सबसे एक और गुजारिश कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप, आपका परिवार और आपके दूसरे जो जानकार हैं या पूरा देश नशे से मुक्त हो जाए, सब तरफ खुशहाली हो, हर तरफ खुशियों का माहौल हो, इसी कामना के साथ आप सबको सादर नमस्कार।